हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 का वीडियो, जो कि जैनेंद्र कुमार का है। और इसमें हम भाग्य और पुरुषार्थ का आपका अंग पैराग्राफ देखेंगे। पार्ट 1 के वीडियो में मैंने क, ख, ग और घ के पैराग्राफ समझा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अंग से लेके झ तक के पैराग्राफ को समझेंगे। तो पहला पैराग्राफ हमारा कह रहा है कि इच्छाएं नाना हैं और नानाविध है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो नाना करके होती है, यानी कि होती भी है और नहीं भी होती हैं। और नानाविध है, यानी कि यहाँ पर इसकी जो विधि है वो नाम मात्र में है और वे उसे प्रवृत्त रखती है। यानी कि इन सब इच्छाओं और जो हमारी नानाविध की प्रवृत्ति है उसे ये क्या करती है, प्रवृत्त के रूप में रखती है। उस प्रवृत्ति से वह रह रह कर थक जाता है। क्या करता है, इन सारे इच्छाओं के प्रवृत्त विधि से ये रह रह कर यानी कि रुक रुक कर थक सा जाता है और निवृत्ति चाहता है, यानी कि आराम चाहता है। ठीक है, यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। क्या करता है, यह जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र है, ठीक है, इन दोनों का जो चक्र होता है उसको द्वंद्व से थका मारता है। ठीक है, क्या करता है, थका देता है। तो मनुष्य जो है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्रव्यूह में फंस जाता है। किस प्रकार उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे वह अपने धर्म से प्रेरित हो जाता है और मोह माया को त्याग कर ईश्वर की आराधना में लीन हो जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्र में उसको द्वंद्व से थका देता है। तो यही कह रहा है कि यहाँ पर जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है उसका चक्र ईश्वर के आराधना में वो क्या होता है, लीन हो जाता है। और प्रवृत्ति निवृत्ति के दोनों ही चक्र उसे थका मारते हैं। इस संसार को अभिराग भाव से वह चाहता है। क्या करता है, इस संसार में जो अभी राग है, यानी कि आजकल के जो राग और भाव हैं, वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही विराग भाव से वह उसका विनाश चाहता है। क्या करता है, उतने ही क्षण, उसी क्षण यानी कि उसके अगले ही क्षण वह उतने ही विराग भाव से यानी कि वियोग के भाव से उसका विनाश चाहता है, यानी कि दुख के भाव से वह उसका विनाश चाहता है, यानी कि उसको नष्ट करना चाहता है। पर रोग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ लगती है। यानी कि इतने सब कुछ करने के बाद अंत में उसे राग दोष, यानी कि राग दोष होता है और वासनाओं के अंत में उसे झुंझलाहट और छटपटाहट यानी कि चिड़चिड़ापन और छटपटाहट ही उसके हाथ आती है। तो ये था इस पैराग्राफ में कि कवि लेखक क्या कहते हैं, किस प्रकार से वो अपने भाव को संसार के राग विवाह में रखते हैं, प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पैराग्राफ समझाया वैसे ही हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए संदर्भ को देख लेते हैं। तो इसमें अंग नंबर कह रहा है कि इच्छाएं नाना है, फिर डॉट 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 हाथ आती है। हम हेडिंग कर लेंगे और पहले का उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश भाग्य और पुरुषार्थ नामक शीर्षक से उद्गृत है और इसके लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। अब हम देखेंगे इसके अगले क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश हमारा इस संसार को लेकर हाथ आती है तक है। तो पहले हम इन दोनों लाइन को समझ लेंगे कि इन दोनों लाइन में क्या रहा है, फिर हम इसके उत्तर में लिखेंगे। कह रहा है कि इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है। इस लेखक इसमें कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही स्थितियों में मानव क्या है, एकाग्रचित नहीं हो पाता। तो कभी वह इस संसार को राग भाव की आराधना करता है, राग भाव की आराधना को करता है कि अगले ही क्षण उतने ही विराग भाव से वह उसका विनाश चाहता है। तो दूसरे ही पल में यानी कि अगले ही क्षण वह वैराग भाव से प्रेरित होकर क्या करता है, वह विराग भाव से प्रेरित होता है और इस संसार के विनाश के विषय में सोचने लगता है। पर राग द्वेष की वासना के अंत में, ठीक है, लेकिन अंत में जो परिणाम मिलता है वो उसमें उसे सिर्फ झुंझलाहट और छटपटाहट ही
उसके हाथ आती है, यानी कि उसे यही सब आभास होता है कि मेरे हाथ सिर्फ झुंझलाहट और छटपटाहट ही बची है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो चलिए पहले हेडिंग कर लेते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या, और फिर इसके उत्तर को लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि मनुष्य असीमित इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंसकर निवृत्त होने के लिए धर्म की ओर प्रेरित होता है। वह मोह माया का त्याग करके जब ईश्वर की आराधना में लीन होता है तब उसके मन से त्याग और वैराग्य का भाव पैदा होता है। इन दोनों स्थितियों में ही मानव मन एकाग्रचित नहीं हो पाता है। ठीक है, इन दोनों की स्थितियों में जो मानव का मन है वो एक तरफ नहीं रह पाता। कभी वह इस संसार के राग भाव की आराधना करता है तो दूसरे ही पल वैराग भाव से प्रेरित होकर इस संसार का विनाश के विषय में सोचने लगता है। परिणाम स्वरूप उसे झुंझलाहट व छटपटाहट का आभास होता है। क्या होता है? परिणाम स्वरूप उसे सिर्फ झुंझलाहट और छटपटाहट का ही आभास होता है। तो ये हो गया हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेम और प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा हुआ मनुष्य क्यों थक जाता है। तो हम तीसरे का उत्तर लिखेंगे कि प्रेम मनुष्य का अनंत इच्छाओं के प्रति अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व से थक जाता है। ठीक है, ये उसका उत्तर हो गया। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है। उत्तर लिखेंगे कि प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर व्यक्ति को झुंझलाहट और छटपटाहट होती है। तो ये हो गया आपका चौथे का उत्तर। अब देखेंगे इस पैराग्राफ का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा द्वंद्व व्यक्ति को थका देता है। इसका उत्तर लिखेंगे हम कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का द्वंद्व व्यक्ति को थका देता है। तो ये हो गया हमारा अंग पैराग्राफ का पांचों प्रश्न के उत्तर। अब हम देखेंगे अपना चौ पैराग्राफ। ठीक है, चौ पैराग्राफ कह रहा है कि दुनिया में हम देखते तो हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं। यानी कि दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो हाथ पैर को पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। क्या करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तो वो दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। किस प्रकार से वो क्या करें कि उनका वो आगे की जो जीवन है वो चल सके। कोशिश में तो कभी कमी नहीं है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि हमारी कोशिश में तो कोई कमी नहीं है, पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। पर क्या करता है? लास्ट में, अंत में हमें कुछ नहीं मिल पाता। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो इतनी मेहनत कर बाद लेखक कहते हैं कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, अपना हर एक चीज़ करते हैं, तो फिर आखिर में हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर इसमें बात क्या है? फिर कहता है कि कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो, यानी कि अगर हम कोशिश करें और पुरुषार्थ यानी कि पुरुषार्थ जो है उसको हम उसकी कोशिश करें तो सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए। अगर हम पुरुषार्थ को सिद्ध रूप में माने तो हमें यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाए। यानी कि हाथ पैर पटक कर हर एक काम करने वाले लोग, तत्पर खड़े रहने वाले लोग, वो निष्फल नहीं हो सकते अगर वह अपनी काम को पूरी सफलता और ईमानदारी से करते हैं। तो हमें ये सब देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में तो क्या करते हैं कि वो निष्फल रह जाते हैं। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठते कि क्या करें। ठीक है, अगर वह बार बार प्रयास करते हैं और वो सफल नहीं होते तो वो थक जाते हैं और अंत में यह करते हैं कि अब हम क्या करें, भाग्य ही हमारा उल्टा है। कह रहा है कि अब हम क्या करें, हमारी किस्मत और भाग्य हमारा साथ नहीं देती, हो सकता है कि भाग्य ही हमारा उल्टा हो।
तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। तो हम इसमें गलती नहीं मान सकते कि अगर हम कोशिश करें और निसफल रह जाएं तो हम इसमें भाग्य का ही दोष देते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये हमारी जो है इच्छाएं जो हैं वो अंत तक नहीं टिक पाती, अंततः एक ना एक दिन वह जरूर गिर जाती हैं। तो यही इस पैराग्राफ में लेखक कहना चाहते हैं लोगों के प्रति। पहला इसमें प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए या फिर गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको कई पाठ में शुरू में ही सारे संदर्भ बता दिए हैं, उसी प्रकार से हम इसका भी संदर्भ लिखेंगे। अब हम हेडिंग करेंगे दुनिया में हम ... मानी जाएगी। ये हमारा चौका हेडिंग है। पहला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश भाग्य और पुरुषार्थ नामक शीर्षक से उद्गृत है और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। ये हो गया आपका पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश दुनिया में से लेकर मिलपाती तक है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दुनिया में हम तो हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं। लेखक कहते हैं इसमें कि दुनिया में, ठीक है, इस संसार में कुछ मनुष्य अत्यधिक काम करते हुए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें लक्ष्य की प्राप्त नहीं होता। दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, वह दिन रात उस पर मेहनत करते हैं किंतु उनका काम सफल नहीं हो पाता। कोशिश में तो कमी नहीं है। वो मनुष्य कहते हैं कि हमारे कोशिश में तो कोई कमी नहीं है, पर सिद्धि ही कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन हमारा जो भाग्य है वो लगता है कि बहुत खराब है, क्योंकि हमें अंत में कुछ नहीं मिल पाता। तो जैसा कि इस पैराग्राफ में मैंने आपको बताया, उसी से रिलेटेड हम इसका अर्थ लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में। चलिए हेडिंग के साथ उसको देख लेते हैं। तो दूसरे का प्रश्न का हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि संसार में कुछ मनुष्य अत्यधिक कर्मठ होते हुए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। तब मनुष्य कहने लगता है कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, अर्थात प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है। जबकि वास्तविकता यह होती है कि उस मनुष्य के कर्म करने का तरीका नहीं है। ठीक है, कर्म करने का तरीका जो है वो गलत है, इसलिए उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ का अर्थ कह रहा है। अब देखेंगे हम तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है कि व्यक्ति भाग्य पर दोष कब मढ़ते हैं और अपनी गलती नहीं मानते। इसका हम उत्तर लिखेंगे कि तो तीसरे का उत्तर लिखेंगे कि व्यक्ति भाग्य पर उस समय दोष मढ़ता है जब कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। ये तीसरे का उत्तर था। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि कोशिश और पुरुषार्थ में क्या अंतर है। तो पांचवे का उत्तर लिखेंगे कि कोशिश का अर्थ है किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु प्रयास करना, जबकि पुरुषार्थ का अर्थ है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करना और निरंतर उसी के बारे में चिंतन करना। ये हो गया आपका चौथे प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि संसार में सिद्धि प्राप्त करने हेतु लोग क्या क्या करते हैं। उत्तर लिखेंगे कि संसार में सिद्धि प्राप्त करने के लिए निरंतर पूरे तन मन से काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे अपना 6 का पैराग्राफ। 6 पैराग्राफ देखेंगे तो ये कह रहा है कि बहुत ही छोटा आपका पैराग्राफ है। ये कहना चाह रहा है कि भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है, ठीक है, अगर भाग्य के प्रति यानी कि भाग्य के साथ जो अभ्यंतर से अर्पित यानी कि हमारे अभाव से जो अर्पित होते हैं उससे होकर पुरुष यानी कि जो पुरुष जो हैं वो भी
पुरुषार्थ करते हैं, यानी कि पुरुषार्थ का मतलब होता है परिश्रमी या फिर क्रियाशील। तो पुरुष जो है वो परिश्रम करता है और वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। वो क्या करता है, उसे उत्तरोत्तर मुक्त यानी कि उत्तर से मुक्त और समग्र ही करता रहता है। क्यों कहता है कि जो चीज़ें पुरुष जो है अपने परिश्रम में करते हैं उसके लिए वह उसकी मुक्त और समग्र की कार्य करता रहता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। यानी कि भाग्य के प्रति अवज्ञा का मतलब होता है अवहेलना, यानी कि जो भाग्य के प्रति हमारी अवहेलना करने का अभिप्राय है वो अपनी शक्ति के अहंकार से डूबकर, ठीक है, अपनी शक्ति के अहंकार में डूबकर वह संपूर्ण अवज्ञाशील होने के बराबर होता है, यानी कि नकारना के बराबर होता है। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। इसे हमें बुद्धि का जो है वही लक्षण मानना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसा कि पैराग्राफ था, तो पहला प्रश्न इसका कह रहा है कि पुरुष मुक्त और समग्र कब होता है। तो 6 हेडिंग करेंगे, भाग्य के प्रति डॉटेड करेंगे, फिर लिखेंगे मानना चाहिए। ये हेडिंग रहेगा हमारे सारे पैराग्राफ में। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि जब मनुष्य भाग्य के प्रति अर्पित होकर पुरुषार्थ करता है तो उसका पुरुषार्थ फल की इच्छा से रहित हो जाता है और तब वह दिन प्रतिदिन शक्तिशाली एवं बंधन विहीन हो जाता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का आपका पहले का उत्तर है कि किस प्रकार वह शक्तिशाली एवं बंधन विहीन हो जाता है दिन प्रतिदिन अपने भाग्य को लेकर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है इसमें कि भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना किसके बराबर है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि पुरुषार्थ को मान्यता देकर भाग्य की अवहेलना करने का आशय अपनी शक्ति के अहंकार में डूबने सा है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना किस लक्षण को व्यक्त करता है। तो तीसरे का उत्तर लिखेंगे कि भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना संपूर्ण सृष्टि को नकारना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरे का उत्तर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि इस प्रकार से रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना और अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। तो किस प्रकार जो भाग्य है उसके लिए हम अवज्ञा यानी कि अवहेलना रखें और उसमें जो शेष हमारे प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। ठीक है, तो इसका हम अर्थ लिखेंगे अपने भाषा में यह कि हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि भाग्य की अवहेलना करने का अभिप्राय अपनी शक्ति के अहंकार में डूबकर अपने अतिरिक्त शेष संपूर्ण सृष्टि को नकारना है। क्या करना है, अपने पूरे सृष्टि को अपने कर्म के अतिरिक्त नकारना है। तो ये हो गया आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। पांचवा प्रश्न इसमें कह रहा है कि पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पांचवे का उत्तर लिखेंगे कि पाठ का शीर्षक भाग्य और पुरुषार्थ है और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। तो ये हो गया आपका ये भी पैराग्राफ का पूरा प्रश्न का उत्तर। अब देखेंगे हम इस पाठ का आखिरी पैराग्राफ झ नंबर। झ पैराग्राफ कह रहा है कि अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा। ठीक है, अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, यानी कि हमारे जीवन का जो अर्थ है वो कभी स्वार्थ भी बन जाएगा। पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा, यानी कि जो स्वार्थ बन जाए वह परिश्रम नहीं कहलाता है। अगर भाग्य के परमार्थ से हमें उसे हम नहीं छोड़ सकेंगे। अगर भाग्य का जो परमार्थ है यानी कि परम अर्थ है उसे हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जो हमारे भाग्य का अर्थ है उसे हम झुठला नहीं सकते, उसे हम छोड़ नहीं सकते। फिर आगे कह रहा है कि उस स्वार्थ के जो चक्र में है, यानी कि वही स्वार्थ के जो चक्र में है वो भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो भाग्य के उदय की परीक्षा करते हैं, यानी कि प्रतीक्षा इंतजार करते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। फिर कह रहा है आगे कि
जो भाग्य की प्रतीक्षा में चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वो राह देखते हैं। यानी कि भाग्य के उदय होने तक का वह लोग राह देखते हैं। कौन? लेखक कह रहे हैं। वो तो उदित है। क्या है? वह तो उदित ही है। यानी कि हम उसे मान सकते हैं कि केवल उनकी पीठ उस तरफ है। यानी कि भाग्य की तरफ ही उनकी पीठ है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि, यानी कि लेखक कहते हैं कि इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। क्या कह रहा है? कि जिसके सामने वह, यानी कि उसके सामने जो वो देख रहे हैं वह उसी के प्रकाश में प्रकाशित है। ठीक है। और कमनीय जान पड़ रहा है, यानी कि वह कमनीय, यानी कि कम जानता है इस बारे में। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पैराग्राफ बताया उसी प्रकार से हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। कह रहा है हेडिंग इसमें लिखेंगे हम 6 नंबर में कि अर्थ हमारा ... पढ़ रहा है। पहले का उत्तर होगा कि प्रस्तुत गद्यांश भाग्य और पुरुषार्थ नामक शीर्षक से उद्गृत है और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। अब देखेंगे हम इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पुरुषार्थ क्या नहीं कहलाएगा। इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि हम भाग्य के परमार्थ से नहीं जोड़ सकेंगे तो वह पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। अगर हम भाग्य के परम अर्थ में नहीं जुड़ते तो वो हमारा पुरुषार्थ यानी कि परिश्रम नहीं कहलाएगा। तीसरा प्रश्न है कि कौन भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा रहा है। उत्तर लिखेंगे कि जो स्वार्थ के चक्र में डूबे हुए हैं वो भाग्योदय की प्रतीक्षा में ही रह जाते हैं। अब इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा किया गया है यह कि जिसको वे सामने देख रहे हैं, यानी कि लेखक कहते हैं कि जिसको हम सामने देखते हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। यानी कि वो भी पुरुषार्थ के जो उसके सामने प्रकाश कर रहा है उसी से प्रकाशित है और वह कामनीय जान पड़ता है, यानी कि वह काम के लिए ही जाना जाता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसे आप सामने देख रहे हैं वे भी इसी पुरुषार्थ का आशय लेकर सुशोभित एवं कमनीय लग रहे हैं। ठीक है। अब हम इस प्रश्न का पैराग्राफ का आखिरी प्रश्न देखेंगे। आखिरी प्रश्न है कि पुरुषार्थ तथा परामर्श का अर्थ लिखिए। तो पांचवा का उत्तर है पुरुषार्थ का अर्थ होता है परिश्रमी क्रियाशील और परामर्श का अर्थ होता है सलाह या मशविरा। तो इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर का भाग्य और पुरुषार्थ का जैनेन्द्र कुमार से जो गद्यांश के प्रश्न उत्तर थे मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए। तो इसी प्रकार से आपके सारे अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। क से लेके झ तक पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में आप पूरे प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।